हेलो एवरीवन। आप लोग देख रहे हैं हमारा चैनल इलेक्ट्रिकल ब्रांड। दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। दोस्तों इस वीडियो में मैं प्रैक्टिकल वीडियो भी डालूंगा कि प्रैक्टिकली कैसे पैरामीटर सेट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे टेम्परेचर कंट्रोलर के बारे में कि टेम्परेचर कंट्रोलर कैसे यूज़ करते हैं, कैसे कनेक्शन करते हैं और उसका पैरामीटर कैसे सेट करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में अगर और भी पैरामीटर की आपको ज़रूरत रहे तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं उस टाइप का भी वीडियो बनाकर डाल दूंगा। तो दोस्तों ये मेक है देवांशी, इसका मॉडल नंबर है VT4826। इस मॉडल नंबर के लिए मैं ये वीडियो को बनाने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो के में ही अटैच करूंगा मैं प्रैक्टिकल वीडियो। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, तभी आपको ये सब चीज़ें समझ में आएंगी अच्छे से। अगर वीडियो स्किप करते हैं तो आपका कोई सा भी पॉइंट छूट जाएगा, जिससे आपको वीडियो पूरी समझ में नहीं आएगी। ये टेम्परेचर कंट्रोलर का मैंने फ्रंट व्यू बनाया हुआ है। इसमें प्रेजेंट वैल्यू शो करता है, यहाँ पे सेट वैल्यू शो करता है, यहाँ पे अलार्म 1, ये 4 LED लगी रहती हैं इसमें अलार्म 1, अलार्म 2, C1 का मतलब आउटपुट 1, C2 का मतलब आउटपुट 2। इसमें 4 बटन लगे रहते हैं, जिसमें एक सेट है, सेट करने के लिए। ये आपका वैल्यू को से इधर उधर आने के लिए, जैसे कि यहाँ पे सेट वैल्यू में मान लीजिए 1000 है, तो जब आप ये प्रेस करेंगे तो ये वैल्यू ब्लिंक करेगी, डार्क होगी। एक बार और प्रेस करेंगे तो ये वैल्यू डार्क होगी, एक बार और प्रेस करेंगे तो ये वैल्यू डार्क होगी, एक बार और प्रेस करेंगे तो ये वैल्यू डार्क होगी, जिससे आप किसी भी एक डिजिट को चेंज कर सकते हैं। ये हो गई आपकी डाउन प्रेस की, ये हो गई आपकी अप प्रेस की। अब इसमें जानेंगे कि जो हमारा ये टेम्परेचर कंट्रोलर है, इसके टाइप्स कितने होते हैं और किस हिसाब से हम लोग इस टेम्परेचर कंट्रोलर को परचेस करते हैं। वो जब आप परचेस करेंगे तो उसमें आपको मेंशन करना पड़ेगा कि किस टाइप का आपको ये टेम्परेचर कंट्रोलर चाहिए। दोस्तों टेम्परेचर कंट्रोलर हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी मशीन में किसी भी पार्ट को हीट देने के लिए। जो हीटर लगा रहता है उसको सप्लाई हम टेम्परेचर कंट्रोलर के थ्रू देते हैं, यानी कि जहाँ पे आपको जितना डिग्री टेम्परेचर सेट करना है, ये उतना डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करके रखेगा। कहाँ पे? प्रेजेंट वैल्यू में। जितना आप यहाँ पे सेट कर देंगे उतना यहाँ प्रेजेंट वैल्यू में शो करेगा। चलिए अब हम लोग जानते हैं आगे कि टाइप्स कितने होते हैं। चलिए टाइप्स जानते हैं। सबसे पहले टाइप जानते हैं आउटपुट 1। इसमें 2 आउटपुट रहते हैं, 2 अलार्म रहते हैं। तो आउटपुट 1 में रह क्या है? आउटपुट 1 में दोस्तों एक टाइप का रहता है रिले टाइप, दूसरा रहता है SSR टाइप, तीसरा रहता है 4 to 20 मिली एम्पियर। इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। दोस्तों अब ये रिले क्या होती है? रिले टाइप का मतलब ये होता है कि ये देखिए आउटपुट 1 का मैं बता रहा हूँ, तो ये आउटपुट 1 यहाँ आ जाते हैं 11 और 12 नंबर पे। अगर आपका टेम्परेचर कंट्रोलर रिले टाइप का है तो जो सप्लाई आप यहाँ पे देंगे वही सप्लाई आप 11 नंबर से ले सकते हैं। अगर आपका टेम्परेचर कंट्रोलर SSR टाइप है तो यहाँ 11 और 12 से DC सप्लाई निकलेगी 12 से 24 वोल्ट, जो आप डायरेक्ट SSR में कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप SSR नहीं जानते हैं तो हमारे वीडियो में हमारे चैनल पे जाके SSR के बारे में जान सकते हैं। तीसरा टाइप हो गया 4 to 20 मिली एम्पियर। ये आप किसी भी एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं, जैसे PLC वगैरह में। चलिए ये इतना समझ गए आप, रिले टाइप, SSR टाइप और ये 4 to 20 मिली एम्पियर। सेम टू सेम जैसे मैंने आउटपुट 1 का बताया है, सेम टू सेम आउटपुट 2 भी होता है। इसमें आप जिस टाइप का आपके
रिक्वायरमेंट हो उस टाइप का आप परचेस कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं इनपुट सप्लाई क्या है रहती है। दोस्तों ये सारी चीज़ें आपके टेम्परेचर कंट्रोलर के साइड में ही एक डायग्राम बना रहेगा, उसमें सारा शो किया रहेगा। चलिए अब हम लोग जानते हैं इनपुट टाइप क्या होता है। दोस्तों 3 टाइप के आते हैं टेम्परेचर कंट्रोलर। कौन से टाइप का आपको चाहिए? जैसे टीसी का मतलब थर्मोकपल, थर्मोकपल का मतलब 2 वायर कनेक्शन, यानी कि आप जो थर्मोकपल यूज़ कर रहे हैं जे टाइप के टाइप उसमें 2 वायर्स ही रहते हैं। दूसरे नंबर पे आता है PT100। PT100 का मतलब है 3 वायर्स 7, 8, 9, या आप इसको RTD कह सकते हैं। तीसरे नंबर पे आता है लीनियर टाइप, यानी आप किसी ट्रांसड्यूसर से भी इसको ऑपरेट करा सकते हैं। चलिए अब हम लोग जानते हैं, ये हमने जो बनाया है डायग्राम, ये टेम्परेचर कंट्रोलर के बैक साइड का डायग्राम है जो आप कनेक्शन करते हैं। इसमें इतने सारे पॉइंट दे रहते हैं कनेक्शन के। अब 1 बाय 1 समझते हैं कि कहाँ पे क्या कनेक्शन करेंगे। दोस्तों 1 और 2 नंबर क्या है? 1 और 2 नंबर इस टेम्परेचर कंट्रोलर की ऑक्सिलरी सप्लाई है, यानी जब यहाँ पे आप सप्लाई देंगे तो आपका टेम्परेचर कंट्रोलर ऑन होगा। अगर आपकी 220 वोल्ट की है तो 220 वोल्ट देंगे, जो भी वोल्टेज की रहेगी वो आपके टेम्परेचर कंट्रोलर पे मेंशन रहेगा, उतना ही सप्लाई इसको देना है। चलिए ये समझ गए, इसमें आप सप्लाई दे दिए तो आपका टेम्परेचर कंट्रोलर ऑन हो गया। उसके बाद समझते हैं ये AL2 अलार्म 2 का मतलब क्या है कि आपको अलार्म 2 पे कोई चीज़ लगानी है। जैसे टेम्परेचर रीच कर जाए उसके बाद आपका ये अलार्म आ जाए, अलार्म आ जाएगा तो जो सप्लाई आप यहाँ पे दिए रहेंगे ये भी रिले के टाइप में ही काम करेगी। जो सप्लाई आप यहाँ पे दिए हैं वही सप्लाई आपको 3 नंबर से आउटपुट मिल जाएगा, जिसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। अलार्म नंबर 1 भी सेम यही प्रोसेस है इसका, ये भी एक रिले है। जो भी आपको सेट करना है वो पैरामीटर में आप सेट कर सकते हैं। दोस्तों अलार्म 1 कहाँ पे यूज़ करते हैं? जैसे आपने हीटर लगा है आपकी मशीन में और उसी हीटर के नीचे ब्लोअर लगा है, यानी कूलिंग सिस्टम के लिए उस हीटिंग को कूलिंग करने के लिए लगाना है, तो आप अलार्म नंबर 1 में या अलार्म नंबर 2 में लगा सकते हैं। दोस्तों वो कब अलार्म देगा वो आपको पैरामीटर में सेट करना पड़ेगा। उसके बाद जानते हैं 16, 17 ये आउटपुट 2 है, और उसके बाद 11, 12 आउटपुट 1 है। आउटपुट 1 में ही जनरली हम लोग कनेक्ट करते हैं। तो आउटपुट 1 में अपने हीटर को कैसे कनेक्ट करना है? अगर आपका टेम्परेचर कंट्रोलर रिले टाइप है तो आप यहाँ पे सप्लाई दे देंगे और यहाँ से आप सप्लाई ले लेंगे। किसको? रिले को, यानी हीटिंग के कॉन्टेक्टर से अगर आप हीटिंग चला रहे हैं तो कॉन्टेक्टर में दे देंगे। अगर आप SSR से चला रहे हैं तो उसमें आपको एक रिले लगानी पड़ेगी। अगर आपका टेम्परेचर कंट्रोलर SSR टाइप का नहीं है तो, अगर आपका ये टेम्परेचर कंट्रोलर SSR टाइप का है तो आपको कुछ नहीं करना है। SSR टाइप का है तो आपने यहाँ से पॉजिटिव यहाँ से नेगेटिव ये दोनों सप्लाई यहाँ से आउटपुट लेना है और आपको डायरेक्ट SSR में कनेक्ट कर देना है। चलिए इतना आप समझ गए। अब तीसरा कनेक्शन इम्पोर्टेंट रहता है थर्मोकपल। 7, 8 और 9, 7 और 8 में थर्मोकपल आप थर्मोकपल का कनेक्शन कर देंगे 7 और 8 में। और अगर आपकी PT100 टाइप का है इनपुट तो 7, 8 और 9 में कनेक्ट कर देंगे। चलिए अब हम लोग जानेंगे क्या कि इसमें थर्मोकपल्स के दोस्तों बहुत सारे टाइप होते हैं। जे टाइप, के टाइप, टी टाइप, वो आपको पैरामीटर में सेट करना पड़ेगा, जिसकी वीडियो मैं इसके साथ अटैच करने वाला हूँ, प्रैक्टिकल वीडियो। उसके बाद एक दूसरी वीडियो और अटैच करने वाला हूँ जिसमें आपको पता लगेगा कि जैसे आपने इस टेम्परेचर कंट्रोलर में 100 सेट वैल्यू डाल दी है, अब 100 सेट वैल्यू डाल दी है लेकिन आपकी प्रेजेंट वैल्यू 90 है, यानी कि आपको 100 तक
पहुंचना है टेम्परेचर को, तो उसमें एक सेटिंग है जिसकी आप अगर वैल्यू उसमें सेकंड रहता है 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड। तो अगर आपकी जैसे मान लीजिए कि 90 टेम्परेचर है और आपको 100 तक रीच करना है, अगर उसमें टाइमिंग ज़्यादा रहेगी तो क्या होगा, जल्दी से वो तुरंत ऑन होगा यानी आउटपुट 1 देगा और तुरंत बंद हो जाएगा। अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है आपके हीटर में कि आपका हीटर टेम्परेचर जल्दी रीच नहीं कर रहा है, तो आप उस वैल्यू को कम कर सकते हैं। यानी अगर उसमें 15 है तो 10 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं। अगर आप कम कर देंगे तो जब तक ये 100 तक नहीं पहुंचेगा तब तक का आप हीटर ऑन रहता, ऑन आउटपुट ऑन करता रहेगा, आउटपुट देता रहेगा, यानी कि आपका एसएसआर ऑन रहेगा, जिससे हीटिंग ज़्यादा देर तक बनी रहेगी। चलिए अब इसी वीडियो में नेक्स्ट चलते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल एक वीडियो बना के डालता हूँ जिसमें आप समझ जाएंगे कि कैसे इसकी वैल्यू पैरामीटर में सेट करते हैं। और दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में कोई और भी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे मैं और भी वीडियो बना सकता हूँ। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है दोस्तों, तो एक लाइक ज़रूर किया करिए, जिससे हम मोटिवेट हों और वीडियो बनाएं, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो। देखिए दोस्तों, हम लोग आ गए हैं पीआईडी पे अपने। देखिए दोनों बटन प्रेस करके रखेंगे 5 सेकंड्स तक। ये देखिए सॉफ्ट आ गया, लेवल 1 शुरू हो गया है। अब देखिए एरो की दबाएंगे, डाउन एरो, अप एरो की, पीआईडी आ गया। पीआईडी के बाद अब आएगा ऑप्शन। ऑप्शन में एंटर करेंगे हम लोग सेट दबा के। सेट दबाने के बाद देखिए ये टाइप है, थर्मोकपल टाइप है। अब जे सेट कर देते हैं हम लोग, जे सेट करके सेट दबा देंगे। ये सेव हो गया। इसी सेट को थोड़ी देर दबा के रखेंगे तो हम लोग एग्ज़िट हो जाएंगे। देखिए हम लोग एग्ज़िट हो गए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। नेक्स्ट वीडियो ये है, देखिए हम लोग सेट और लेफ़्ट एरो की दबा के रखेंगे 5 सेकंड तक दबा कर रखते हैं। देखिए सॉफ्ट आ गया। सॉफ्ट के बाद हम लोग जाएंगे पीआईडी में। पीआईडी में चले गए, पीआईडी में एंटर करेंगे हम लोग सेट दबा के। एंटर किए दोस्तों, ये जो वैल्यू है इसको आप कम ज़्यादा करके आउटपुट 1 को का आप टाइम कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है। तो इसको आप ज़्यादा करके फिर इसको सेट दबा के हम लोग एग्ज़िट हो जाएंगे। देखिए एग्ज़िट हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।